दुकान बंद करने का समय हो आया था। तभी दो औरतें आईं और कहीं, भैया साड़ी दिखा देना कॉटन की, चुनरी प्रिंट में। आज 5 महीने हो गए हैं अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूं तो इस दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज 1 या 2 साड़ी तो कभी 1 सूट बेच पाता था या कभी सिर्फ 1 दुपट्टे ही। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। सोचा था माल ठीक रखूंगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से सटे एक पतली सी गली में मिले हैं। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मैंने रोड पर लगा रखा है। सामने मेन रोड पर भी एक सरदार जी की साड़ी की दुकान है। एक छोटे शहर में ज़्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज़ सैकड़ों कस्टमर उनकी दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनके दुकान की रौनक में अब कुछ कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही है। कल ही तो माँ से मैं फोन पर दुकान बंद कर गली से निकलने के लिए बात कर रहा था। माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं है। और इतनी पगड़ी देकर दुकान भी मिली तो एक गली में जहां ग्राहक ही नहीं पहुंच पाते। सारे ग्राहक तो मेन रोड वाली बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा माँ, और बच्चों को कहां से पढ़ा पाऊंगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी। सच बताऊं तो कल मैं रो पड़ा था माँ से ये सब कहते कहते। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही लिया है तो धैर्य रख। किसी चीज में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना, भगवान सब ठीक करेंगे, माँ का आशीर्वाद ही है। कल ही उन्होंने कहा और आज दुकान पर थोड़ा रौनक ही हो गई। इतना सोच ही रहा था कि वो 2 औरतें आईं। भैया ये दोनों पैक कर दीजिए। इन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थीं। मैं उनका बिल बना रहा था, तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक ही कहा था, कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएंगी यहाँ और दाम भी ठीक लगते हैं। जी कौन सरदार जी? अरे यही अपनी बूटा जी साड़ी वाले, उनके पास चुनरी प्रिंट की साड़ियां नहीं थीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहां क्यों भेज रहे हैं? उनके यहां तो खुद बहुत सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गल्ले में रख लिया। दुकान बंद करके उनकी दुकान पर पहुंचा। वो भी दुकान बंद ही कर रहे थे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहक को मेरी दुकान पर क्यों भेजा? ओए नहीं जी, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था तो आपका दुकान बता दिया। मैं जानता हूं इनके दुकान पर सब होता है। उनके वर्कर साड़ियां समेट रहे थे। उनमें कुछ वैसी ही साड़ी भी थी। मैं ये देख फिर उनकी तरफ देखा। इसमें आपका नुकसान नहीं होता बूटा सिंह जी? नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद उन्होंने कल फोन पर माँ से मेरी बात सुन ली थी। मैं इस बात से खुश हो रहा था कि ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये सब आप? ओए नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सबकी भी माताएं तो एक सी ही होती है ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आंखें नम हो गईं। वो मेरे कंधे पर हाथ रख के ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे कहा था, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की कतई उम्मीद नहीं थी, और इसीलिए हमेशा अपने साथ कभी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो दूसरों के प्रोग्रेस के बारे में ही सोचिएगा। मैं बता रहा हूं, सही में ऊपर वाला आपको ज़रूर इनाम देगा अच्छे से। इसलिए कहता हूं कि और ऐसी और शॉर्ट स्टोरीज को सुनने के लिए सुनते रहें, सुनाते रहें। खुद का भी प्रोग्रेस करें और हमारा